गरीब ज़हारा पर क्या वक्त है गरीबी का। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिअन फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी। हुसैनी चैनल के हवाले से आज तमाम मोमिनीन की खिदमत में आज के दिन की मुनासिबत से यानी अरबईन के हवाले से आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में बिलख़ुसूस अपने वक्त के इमाम हज़रत इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मां अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह में ताज़ियत व तस्लियत पेश करता हूँ और आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में भी ताज़ियत व तस्लियत पेश करता हूँ। आज अरबईन के हवाले से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला। आज आगाज़ से हम बात करेंगे ज़ियारत अरबईन की अज़मत व अहमियत पर और तमाम मोमिनीन इससे मुस्तफ़ीद होंगे। आइए अपने प्रोग्राम में इस्तक़बाल करते हैं आका का और ताज़ियत पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम तमाम अरकीन शुक्रगुज़ार हैं कि आपने वक्त दिया और नाज़रीन की तरफ से भी और अपने अरकीन की तरफ से आपको ताज़ियत पेश करते हैं। आपके भी तमाम अफराद को जो है इमाम की शहादत और इमाम की गम में जो है हम सबको जो है ताज़ियत पेश करते हैं और हमें उनके गम में जो है बहरहाल यानी यादगार को मनाना है और ताज़ियत सबको पेश करनी है और मजालिस हज़ा है और तमाम कहते हैं कि जो गम मनाने का तरीक़ा है उसके मुताबिक हमें ज़िंदगी बसर करना है। जैसा कि प्रोग्राम अरबईन के हवाले से है और इस वक्त तमाम मोमिनीन इस वक्त टीवी पर इसको देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप मोमिनीन को ताज़ियती कलिमात के साथ आप इस प्रोग्राम का आगाज़ करें ताकि हम अपने सवाल का सिलसिला जारी करें। जी, तमाम कहते नाज़रीन जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इमाम और उनके साथी जो करबला के मैदान में इसार व कुर्बानी पेश की है और शहादत दर्जे में फ़ायज़ हुए हैं, यह ऐसा गम है कि जनाब आदम से लेकर आज तक और रहती दुनिया तक सब जो है इमाम हुसैन सलाम के गम को याद करके अज़ादारी करेंगे और उनको याद करके गम मनाएंगे। इसी उन्वान से आप तमाम हज़रात को ताज़ियत व तस्लियत पेश की जाती है और मख़सूसन जो है हुसैनी चैनल की जानिब से तमाम अफराद को ताज़ियत व तस्लियत पेश की जाती है, तहनीत पेश की जाती है। जिस तरीके से आज का ये गम आलमनाक मौका है और आज की मुनासिबत से जो प्रोग्राम रखा गया है अरबईन के हिसाब से, ज़ियारत अरबईन का बहुत ज़िक्र किया जाता है, इसकी अहमियत व अज़मत क्या है और किस तरीके से मोमिनीन को आप इसमें बयान करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर सी बात है, देखिए ज़ियारत अरबईन का नाम पूरी दुनिया में एक अहमियत का हामिल है जी। और सबसे अहम मसला यही है कि हमारे और आपके 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की एक हदीस करीमा है, हदीस मुबारका है, जिसमें मौला इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन की 5 अलामतें हैं, 5 निशानियां हैं। जाहिर सी बात है, देखिए मोमिन बनना बड़ा आसान काम है, बहुत ही आसान काम है। यानी आप जो है तौहीद परवरदिगार का इकरार कर लीजिए और मोहम्मद की रसालत का इकरार कर लीजिए और अली की विलायत का इकरार कर लीजिए और आप कह दिए हम 1,24,000 अम्बिया को मानते हैं और इसी तरीके से हम जो है मासूमीन को मानते हैं और अल्लाह की वहदानियत को मानते हैं। तो बहरहाल जो है अपने को मोमिन इंसान कहने लगे तो कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन मौला ने कहा कि देखो मोमिन की 5 निशानियाँ हैं। एक निशानी यही है कि ये यानी बुलंद आवाज़ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है और देखिए हर चीज़ में जो भी जुमला मौला ने फरमाया है इसमें कुछ न कुछ जो है बहरहाल फ़लसफ़ा इसमें पाया जाता है, इसमें कुछ न कुछ हकीकत पाई जाती है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बुलंद आवाज़ से पढ़ें, है ना, और खाक पाक पे सजदा करें, सजदा करना खाक पर, यह भी जो है मोमिन की निशानी है। और तीसरी बात यह है कि वो दाहिने हाथ में मोमिन अंगूठी पहनता है, ये भी एक जो है मौला ने फरमाया है। 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़ यह है कि ज़रात अरबाइन जो है पढ़ता है। अब ज़रात अरबाइन पढ़ता है, ये 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़ क्या है? अब आप गौर करें कि बड़ी यानी अजीब मंजिल है मोमिन के लिए। मौला फरमा रहे 51 रकात दिन भर में नमाज पढ़ता हूँ, ये मोमिन है। यानी 5 निशानियाँ जो है मोमिन की मौला ने फरमाई, उसमें जो है ज़रात अरबाइन को पढ़ने के लिए कहा गया है। तो 51 रकात नमाज एक मोमिन जो होगा वो 51 रकात क्या है? 17 रकात वाजिब है और बकिया जो है मुस्तहब है, नमाज शब है और नवाफिल है। बहरहाल उसके तरफ नहीं जाना है, मेन ज़रात अरबाइन की तरफ जाना है। तो ये 5 चीज़ें जो है हर एक का एक टॉपिक है, एक मौजू है, हर एक के बारे में गुफ्तगू अलग अलग है। लेकिन फ़िलहाल आज जो है ज़रात अरबाइन के बारे में, तो अब इसी से अंदाज़ा लगाइए कि एक मोमिन की निशानी यह है कि वह ज़रात अरबाइन पढ़ता है। तो ज़रात अरबाइन पढ़ता है तो इसकी एक ज़रात की अहमियत हो गई। अच्छा, इसमें एक और पहलू अगर आप निकाल सकते हो कि जब आप ज़रात अरबाइन पढ़ेंगे तो कम से कम जो है उसमें एक जुमला मौजूद है कि हम गवाही देते हैं कि आप अमीन हैं और अमीन के बेटे हैं। मतलब बहुत सारे जुमले हैं, उनमें से एक पॉइंट ये बता रहे हैं आपको कि मौला आप जो हैं वली खुदा हैं, आप हुज्जत खुदा हैं, आप रसूल खुदा के फर्जंद हैं। एक एक पॉइंट की तरफ गौर करें तो ज़रात अरबाइन में जो जो पॉइंट है उसमें अगर आप गौर करेंगे तो एक टॉपिक है, पूरा एक मौजू है, उसमें एक गुफ्तगू अलग से हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल ज़रात अरबाइन में पढ़ने का सिर्फ क्या है कि मतलब शुरू से आखिर तक पढ़ लिया हो गया काम नहीं, बल्कि एक एक जुमले की तरफ गौर करना है। मतलब अगर मौला ने कहा, मौला को हम सलाम करते हैं और ज़ियारत पढ़ते हैं और कहते हैं मौला आप अमीन हैं और अमीन के बेटे हैं, यही एक पॉइंट ले लें। तो अब हमें मुतवज्जे होना चाहिए कि जब मौला हमारे अमीन है और वाकई हमारे अंदर हुसैनियत पाई जाती है, तो मौला क्योंकि अमीन है और हमारे अंदर हुसैनियत पाई जाती है तो हुसैनी सिफत हमारे अंदर होनी चाहिए। हम भी अमीन हों, अमानतदार हों। यानी मौला को हमने ये क्या कहा? आप अमीन हैं और अमीन के बेटे हैं, यानी मौला कायनात भी अमीन थे। तो हमें दर्ज दिया जा रहा है अमानतदारी का, और जाहिर सी बात है कि रसूल के बेटे हैं, फर्जंद रसूल कहा जाता है इमाम हुसैन सलाम को, ठीक है ना। और रसूल के लिए बाकायदा ये शोहरत पैदा हो गई थी कि वो अमीन हैं, सादिक हैं, सच्चे हैं, अमीन हैं, अमानतदार हैं। तो अब देखिए वहाँ से अगर मिलाया जाएगा तो रसूल भी अमीन है, अली भी अमीन है, हुसैन भी अमीन है। और यही बात जो है जब हुसैन मदीने से चले थे तो एक जुमला कहा था, असीर व बसीरत जद्दी व अबी, मैं जो है अपने नाना और अपने बाबा की सीरत पे चल रहा हूँ। देखिए वहाँ से अगर मिलाइएगा पूरा एकदम सिस्टम आपके सामने आ जाएगा। तो हुसैनियत का मतलब यही है। ज़रात अरबाइन आप पढ़ेंगे, एक छोटी सी ज़रात है लेकिन उसमें एक एक पॉइंट है जो आपको जो है रसूल तक ले जाएगी, हर बात जो है हुसैन रसूल तक ले जाएगी। तो ये ज़रात अरबाइन की एक अहमियत हो गई। अब खुद अरबाइन की क्या अहमियत है, ये भी एक मसला है ना, सवाल ये पैदा होता है। ज़रात अरबाइन हमने बता दिया आपको, खुद अरबाइन की क्या अहमियत है। जाहिर सी बात है, अरबाइन कहते हैं 40, अरबी में अरबाइन को कहते हैं 40 को जी। तो अरबाइन यानी 40 दिन गुजरने के बाद आशूर से लेकर 20 सफ़र तक 40 दिन हो गए, तो इसलिए उसको अरबाइन कहा जाता है। लेकिन इसकी अहमियत क्यों है, ये भी तो सवाल पैदा होता है, अरबाइन की अहमियत क्यों है। जाहिर सी बात है कि यानी अरबाइन ही क्यों, आप 20 क्यों अहमियत नहीं दे रहे हैं, आप 20वां को अहमियत दे दिए बहुत ज़्यादा। लेकिन जितनी अहमियत अरबाइन की हो उतनी 20वें की अहमियत नहीं है। क्यों? एक तो रवायत में मौजूद है कि जो असीरान करबला थे वो जब शाम से रिहा होकर आए हैं तो इसी अरबाइन के दिन जो है वहाँ करबला पहुँचे हैं, और अरबाइन के दिन ही सबसे पहले ज़ायर जो है जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अल-अंसारी हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जबकि रवायत ये कहती है अव्वल ज़ायर, सबसे पहला ज़ायर जो है जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल-अंसारी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे पहले कोई ज़ियारत करने नहीं गया था। देखिए सीधी बात यह है, जो रवायत के जुमले वो मुशी से बता रहे हैं कि जब ये कहा रवायत ने, हदीस ने कहा कि पहला ज़ायर इमाम हुसैन जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अल-अंसारी, जो कि नाबीना हो चुके थे, रसूल के सहाबी थे और अहम सहाबियों में से थे। रसूल ने कहा था कि हमारे 5वें जानशीन को तुम देखोगे तो मेरा सलाम कहना, जबकि वो नाबीना थे। मोहम्मद इब्ने बाकिर अलैहिस्सलाम को रसूल ने जाबिर के ज़रिए सलाम पहुँचाया था।
आप देखिए जाबिर की अहमियत आप देखिए कि रसूल बताना चाह रहे हैं कि तुम 5वें इमाम तक जो है जिंदा रहोगे, छठे इमाम तक जिंदा रहोगे। ये सिलसिला पूरा बताया वहां तक। तो अब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी नाबीना थे, उनको जब मालूम हुआ कि हुसैन की शहादत हो चुकी है तो आप यानी आए, सहारा लिया और साथ में जो है आने के बाद जो है फरात में जो है उन्होंने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद कब्र हुसैन पर गए और ज़ियारत की, और ज़ियारत करने के बाद एक जुमला कहा था। वो क्या जुमला? जुमला ये था कि हबीब जो है, हबीब माने दोस्त, क्या दोस्त को जवाब नहीं देता? बहुत बड़ी बात है, क्या दोस्त को जवाब नहीं देता? जैसा कि रवायतों में मौजूद है कि जब ये काफिला, लुटा हुआ काफिला जो है, असीरान करबला का काफिला जो है, ये जब वहाँ पहुँचा है, करबला मुअल्ला पहुँच रहा था यानी वापस, तो कब्र से आवाज़ आई थी, ऐ जाबिर ज़रा दूर चले जाओ। तो एकदम से आवाज़ आई कि दूर चले जाओ। तो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने कहा कि बात क्या है? कहा कि मेरी बहनें जो हैं, जो लुटा हुआ काफिला यहाँ से गया था वो वापस यहाँ आ रहा है, मेरी बहनें आ रही हैं। तब आप गौर कीजिए कि गुफ्तगू बाकायदा हबीब ने हबीब से किया, यानी एक जुमला था कि हबीब क्या हबीब को जवाब नहीं देता। जी जी। तो इमाम हुसैन सलाम की कब्र से आवाज़ आई और नतीजे में जगह थे कि वो यानी जवाब भी मिला। अब ये इसकी अहमियत अरबईन की इसी बुनियाद पर है। ये जो कहते हैं लुटा हुआ काफिला वहाँ पहुँचा है, तो ये भी जो है समझ लिया करबला मुअल्ला जब गए थे तो वापस जब पलटे हैं तो पहले ज़ाहिर ये भी हुए, उस दिन के ज़ाहिर यानी जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ज़ाहिर पहले थे, उसके बाद ये सब असीरान करबला ज़ाहिर बने, जनाब ज़ैनब, जनाब उम्मे कुलसूम, जनाब रुबाब, जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम, ये सब में। अब एक और अहमियत की बात है यहाँ पे जो है, बहरहाल बात आ गई है तो एक जुमला कहता चलूँ। जुमला ये है कि अब इस सवाल पैदा होता है, कई लोगों ने सवाल मुझसे भी किया बहरहाल, कि क्या सन 61 हिजरी में जो है असीरान करबला वापस आए थे या सन 62 हिजरी में वापस आए थे? ये भी एक सवाल पैदा यहाँ पर तारीख का इख्तलाफ है। जी, इख्तलाफ है, तारीख है कि आया उसी साल जो है अरबईन में पहुंचे थे या अगले साल पहुंचे थे, ये भी एक सवाल पैदा होता है। सन 61 में जो है करबला का वाक़या पेश आया आशूर के दिन, ठीक है ना। आशूर से लेकर और अरबईन तक 40 दिन होते हैं। तो अब बाज़ उलमा ने यह कहा कि 40 दिन में कैसे हो सकता है कि करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम का जिंदान, फिर शाम से जो है करबला आना, ये कैसे हो सकता है 40 दिन के अंदर? ये भी एक सवाल पैदा किया है। लेकिन बाद उलमा ने, जो कि वाक़ई मुअतबर भी है तारीख़, कि उसी साल 61 हिजरी में ही जो है यह असीरान करबला जो है वहाँ पहुँचे थे, इसलिए अरबईन का नाम दिया गया वहाँ पर। यह भी एक सवाल है। तो इख्तलाफ है उलमा के दरमियान दो तरह का, 61 भी है और 62 भी है। तो 61 हिजरी में जो है अगर हुआ तो 40 दिन हुआ, और अगर 62 हिजरी में है तो एक साल 40 दिन के बाद वापस पहुँचे। सवाल ही पैदा हुआ ना, यानी वहाँ पर जो वापस आए हैं, एक भाई आशूर से लेकर आशूर तक एक साल, अगर मद्देनजर रखा जाए उसको, यानी अगर दूसरा कॉल को मद्देनजर रखा जाए। लेकिन बहरहाल जो है उलमा का जो नज़रिया है वो 61 ही है ज़्यादातर, कि उसी साल की बात है, कि उसी साल जो है यानी 40वें के दिन जो है वहाँ पहुँचे हैं, और इस बुनियाद पर जो है। और फिर दूसरी बात यह है कि जो आपने अभी सवाल किया कि लोग जो है कहते कि हर जगह से लोग आते हैं, ये भी तो मामला ना ज़ियारत करने के लिए। यानी मैं इस सवाल को आपसे एक बार फिर से करूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाहर रुखसार रिजवी, जो मंजूर नज़रान अक़ीदत पेश करना चाहती हैं बारगाह अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम में। आइए इनको समाअत फरमाते हैं और उसके बाद फिर मैं हाजिर होता हूँ आपकी खिदमत में। समाअत फरमाएँ रुखसार रिजवी। बहन ने ख्वाब ये कल शब है देखा, शबीहे मुस्तफा भैया हमारा, पदर के हाथों से बनता है दूल्हा, बहुत मसरूर है, खुश है
सकीना दमकता है खुशी से सबका चेहरा, लेकिन मैं नहीं हूँ। अफसोस मैं नहीं हूँ। फूफी अम्मा बलाई ले रही हैं, बहुत फिजा दुआएं दे रही हैं। ठिकाना क्या है बहनों की खुशी का, जो चाहे वो जो चाहे ले रही है। मनाता है खुशी से सबका कुनबा, लेकिन मैं नहीं हूँ। अफसोस मैं नहीं हूँ। अली असग़र को शैवाला बनाकर बिठाया मान अकबर के बराबर। हथेली पर रखे मेहंदी जरा सी, खड़े हैं पास अब्बास दिलावर। मुझे कासिम ने हर ख़ैमे में ढूंढा, लेकिन मैं नहीं हूँ। अफसोस दुल्हन के पास बैठी है सकीना, बहुत मसरूर है गाजी का बेटा। चाचा अकबर की शादी की खुशी में नया मलबूस बाखर ने है पहना। मलाइक मुझको आबिद ने पुकारा, लेकिन मैं नहीं हूँ। अफसोस मैं नहीं हूँ। महक सहरे के ये बतला रही है, सवारी सैयदा की आ रही है। नजफ से मुर्तज़ा आए हुए हैं, हवा ताज़ीम करने आ रही है। आंचल सर पे सब बहनों ने डाला, लेकिन मैं नहीं हूँ। अफसोस
अचानक ख्वाब टूटा रोई सुगरा, था घर में हर तरफ छाया अंधेरा, था लाशों से भरा गंजे शहीदा, अली अकबर के सीने में था नेज़ा, मेरे बाबा तुम्हें देने को पुरसा, लेकिन मैं नहीं हूँ, अफसोस मैं नहीं हूँ। अभी तो ख्वाब था कितना सुहाना, जिन हाथों में था देखा मैंने कंगना, वो सीने का लहू रोके हुए थे, कहाँ की रस्म शादी कैसा सेहरा, सभी देकर है बाबा को दिलासा, लेकिन मैं नहीं हूँ, अफसोस मैं नहीं हूँ। समर बहते रहे सुगरा के आंसू, भरे अकबर के खाकर खून में गेसू, अली अकबर सुबह जन्नत सिधारे, फिजा में रह गई बस खून की बू, जनाजा मैं उठाऊं मिल के बाबा, लेकिन मैं नहीं हूँ, अफसोस मैं नहीं हूँ। पुरदर्द नौहे के साथ ये थी रुखसार रिजवी जो मंजूम नजरान अक़ीदत पेश कर रही थी बारगाह अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम में। चरख़ जिन्नो बशर के तारे हैं हुसैन, कौन कहता है हमारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। जोश मलियावादी ने इस शेर में जो बात कही है कि जिस तरीक़े से आप देखें कि आज दुनिया भर से मुहिब्बान अहले बैत या मुहिब्बान अबा अब्दुल्लाह हुसैन चहलुम के लिए जाते हैं, दुनिया भर से। उनका कोई मज़हब नहीं है, इंसानियत उनका मज़हब है। मैं चाहूँगा कि इनके लिए इमाम ने क्या और इनकी अज़मत सीधी बात यह है कि आलम इस्लाम में हुसैन की शख्सियत इतनी आला है जी कि हर तरह से लोग जो है उसको स्टडी जब करते हैं जी तो वो अपने तरफ खींचते हैं मतालिब को। जी अहले हुनूद में से हों, जी अहले तसन्नुन में से हों, अहले तशय्यो में से हों, कोई भी हो, एक पुरदर्द बात होती है जिसकी बुनियाद पर जो है वो बाकायदा जो है, यानी हुसैन की मज़लूमियत एक ऐसी मज़लूमियत है कि जो वाक़ई जो है ख़त्म होने वाली नहीं है, चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी हो। जिसने भी अगर दर्द भरी बातों को सुना है
और बाकायदा जो है आप देखिए कि यूट्यूब पे भी अगर आप देखिए तो नौहे जो आप चलते हैं तो दूसरे चैनल वाले भी जो है अहले हुनून में से हो या कोई भी हो, वो उसको जो है बाकायदा सुनते हुए नज़र आते हैं और बाकायदा जो है उसको अपने चैनल में जो है उसको बाकायदा जो है एडिट करके जो है पेश करते हैं कि जिससे कहते हैं कि ये उनके अंदर पैदा हो कि आखिर जो है हुसैन की मज़लूमियत क्या है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप जो है इसी हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो अहले हुनून भी जो है ताज़िये के शक्ल में जो है हुसैन की याद को मनाते हैं जी। अहले तसन्नुन भी जो है वो बाकायदा जो है अपने हिसाब से जो है हुसैन का गम मनाते हैं। अहले शिया जो हैं वो भी जो है बाकायदा जो है शिया हज़रात अहले तशय्युअ जो हैं ये भी शिया हज़रात जो है अपने हिसाब से मनाते हैं, जो कि वाक़अन जो है इमाम हुसैन सलाम के गम मनाने का तरीक़ा होना चाहिए तो दारान इमाम हुसैन सलाम। और वाक़अन जो है एक हुसैन के बारे में इमाम हुसैन सलाम के बारे में रसूल ने फरमाया कि हुसैन की मोहब्बत एक ऐसी हरारत है मोमिनों के दिलों में कि कभी ठंडी नहीं हो सकती, क्योंकि हुसैन का नाम ही एक ऐसा नाम है, जो मोमिन होगा उसके दिल में हुसैन की हरारत बाकी रहेगी जब तक वो जिंदा है। जी, जब तक जिंदा है कभी भी ठंडी नहीं हो सकती। आखिरत की भी बात की गई है यहाँ पर? आखिरत की भी, मोमिन की आखिरत की भी बात की गई है। हाँ, मतलब जाहिर सी बात है। देखिए सीधी बात यह है कि अगर यही मैं अक्सर एक जुमला कहा करता हूँ, मेरा बात दोहराता हूँ कि हुसैन की मोहब्बत मामूली मोहब्बत नहीं है। जो हुसैन मज़लूम ने एक जुमला कहा था शब आशूर, उसमें अगर आप गौर करें और हमें सबको गौर करना चाहिए, जैसे वफादार साथी हमें करबला मिले, न मेरे भाई हसन को मिले थे न मेरे बाबा अली को मिले थे, इसी में गौर करें। अगर आप यहाँ पर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि ये दुनिया कब समझती थी शब आशूर से पहले, चिरागों के बुझाने से उजाला और होता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सही बात है। ईमान का जो है नूर जो है वो हमें करबला वालों से समझना है कि मोमिन की मोहब्बत कैसे होनी चाहिए। देखिए सीधी बात है, जो रसूल ने फरमाया था ये सादिक आ रही है बात किस पर? करबला वालों पर। जो अफराद जो है शब आशूर हुसैन कह रहे हैं तुम्हें जन्नत मिलेगी, जाओ चले जाओ, जन्नत से बढ़कर कोई चीज़ है नहीं भाई, आखिरी मंजिल जन्नती तो है, जन्नत से बढ़कर कुछ है ही नहीं। लेकिन इन्होंने जो है दुनिया वालों को बता दिया कि देखो जन्नत तो अपनी जगह पर है, हुसैन की मोहब्बत मिल जाए यही काफ़ी है, हुसैन की मर्ज़ी मिल जाए यही काफ़ी, क्योंकि हुसैन की मर्ज़ी मिली तो अल्लाह की मर्ज़ी मिल जाएगी। अच्छा, एक बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, मेन पॉइंट, कि आप इन्हीं को देखिए कि ये शहीद हो गए, शहादत दर्जे फायद हो गए, हुसैन के इताअत करके इस दुनिया चले गए, हुसैन के मर्ज़ी के मुताबिक चले गए, उनको बड़ा यानी नाज था कि हुसैन पर हम कुर्बान हो जाएं, हो गए, दीन को बचा लिया। अस्र आशूर जब हुसैन ने एक जुमला कहा कि हलमिन नासरिन यंसुरना हलमिन मुगीसिन युगीसुना, कोई है जो मैं आवाज़ लब्बैक है, कोई है जो मेरी मदद के लिए आए, तो कहीं से आवाज़ नहीं थी, बल्कि वही असहाब और अंसार की लाशें थी जो तड़प रही थी। यानी क्या हुआ कि शहादत से पहले भी हुसैन की आवाज़ में लब्बैक कह रहे थे और शहादत के बाद भी जब सर और तन में जुदाई हो गई तो ये बताना चाह रहे हैं सर और तन में जुदाई हो सकती है लेकिन मोहब्बत को दिलों से नहीं निकाल सकते। और वही हुआ कि लब्बैक कहते हुए नज़र आ रहे हैं करबला के मैदान में। तो ये एक पॉइंट है कि हुसैन की मोहब्बत मामूली बात नहीं, कब्र में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी, जन्नत में जाने से पहले भी काम आएगी, हर जगह पे हुसैन की मोहब्बत बरकरार रहेगी। हुसैन की मोहब्बत का जो तकाजा है उसे पेश नज़र हमें रखना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हुसैन की मोहब्बत क्या है। भाई जाहिर एक एक पॉइंट तरफ जो है हुसैन ने जो है हुसैन का मकसद समझना चाहिए। भाई जाहिर बात, मैंने एक जुमला कहा कि ज़ायद अरबाइन आप पढ़िए तो उसमें एक एक पॉइंट देखिए, बस एक ही पॉइंट हमने आपके सामने पेश किया कि आप अमीन हैं और अमीन के बेटे हैं, अमानतदारी। आज हमारे अंदर अगर अमानतदारी पैदा हो जाए सब कुछ हो जाएगी, सब कुछ सही है। एक अमानतदारी ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक एक पॉइंट की तरफ जैसे इस वक्त के हालात वबा के हालात हैं और इसमें जुलूस वगैरह नहीं हो पा रहे हैं या कहीं के अरबईन का भी इस वक्त मुश्किल है, तो क्या इस बारे में क्या कहेंगे मोमिनीन को? देखिए सीधी बात यह है कि मैंने जितनी भी बातें कही हैं अक्सर कहते हैं पहली मुहर्रम से अभी तक जहाँ भी जो मौका मिला है तो मैंने एक जुमला कहा है कि रसूल ने एक जुमला कहा था कि मात वलम यारिफ इमाम ज़मान ही माता भी जाहिलियत, जो मर जाए अपने ज़माने के इमाम को ना पहचान सके उसकी मौत जाहिलियत की मौत होगी। तो हमें अपने ज़माने के इमाम को पहचानना है, पहली बात। अब जब पहचानना है
तो जिस तरह जनाब ज़ैनब ने जो है अपने ज़माने के इमाम को पहचान कर उनका कहना माना है, भाई इमाम हुसैन सलाम जब तक रहे तब तक उनको जो है कहते इमाम मानते नहीं, उनका कहना माना। उनके बाद चौथे इमाम को जो है बाकायदा जो है उन्होंने कहा कि ए बेटा सैयद सज्जाद आप वक्त के इमाम हैं, तो मार्फत बता रही कैसे इमाम को पहचानना है। फिर इमाम ने जैसा कहा उन्होंने किया, ये तारीख मौजूद है, वही हमें बताया जा रहा है कि जैसे इमाम कहें वैसे करो। एक बात, इमाम पर्दे गैब में है, तो अब क्या करें हम, हमारी जिम्मेदारी है बहुत बड़ी, क्या करें, इमाम की मार्फत तो है, तो अब नायब इमाम हमारे पास है, नायब इमाम की बात मानना है। नायब इमाम, इमाम हुसैन इमाम ज़माना ने जो है 4 नायब बनाए थे अपने, चौथे नायब से कहा था कि अपना नायब ना बनाना, क्योंकि अब उलमा मौजूद हैं, वो हमारे नायब हैं, वो हमारे मसले को हल कर देंगे, वो मसाइल को जो है यानी हल निकाल लेंगे। ठीक है, उस ज़माने के उलमा को बताया। यानी इसका मतलब क्या हो कि इमाम ये कहना चाह रहे हैं कि तुम अगर मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरी मार्फत तुम्हारे पास है, तो तुम उलमा की तरफ रुजू करो, यानी आलम की तरफ रुजू करो, मर्ज़ तक़लीद की तरफ रुजू करो। तो अगर हमने आगे सिस्तानी जो मर्ज़ तक़लीद हैं उनकी बात मान लेते हैं, इसका मतलब यह कि हमने इमाम की बात मानी, सीधी बात। इमाम की मार्फत यानी हमें जो है उलमा की बात माननी है। तो आगे सिस्तानी ने बाकायदा जो है कहते कि उस ज़माने में ये कहा था कि जैसा हुकूमत का यानी मशवरा हो या हुकूमत की गाइडलाइन हो, उसके मुताबिक अमल करना है। ये उस वक्त जो है आगे सिस्तानी ने कहा था, और कहा था ये वबाई बीमारी है, इसमें ज़्यादातर एहतियात करना है, जैसे कहते हैं कि गाइडलाइन आपको पेश की जाए वैसे गाइडलाइन के हिसाब से चलना है। तो अगर हमने मर्ज़ तक़लीद की बात मान ली, दर हकीकत हमने सही रास्ते को अपनाया है। अगर मर्ज़ तक़लीद की बात नहीं मानी, जो कि हमारे दुश्मनों का यही मिशन है कि हम मर्ज़ तक़लीद को निगलेक्ट करके मर्ज़ तक़लीद की बात को न माने, मर्जियत का ख़ात्मा कर दें, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि हमारा जो है ईमान ये होना चाहिए कि हम मर्जियत को बाकायदा जिस तरह जो है होना चाहिए उस तरह से बरकरार रखें और मर्ज़ तक़लीद की बात माने और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। जैसे मिसाल पर जो है यानी कहा गया कि आप बाहर निकलिए तो मास्क पहनिए, है ना, डिस्टेंस रखिए, तो ये सब चीज़ों को जो है बहरहाल क्योंकि जो है इसके लिए ज़रूरी है। और अगर सिस्तानी ने कहा है कि हमें गाइडलाइन को जो है मानना है तो उसके मुताबिक चलना है। लेकिन सीधी बात यह है कि मजलिसें भी अगर हम कर रहे हैं तो बाकायदा जो है यानी दूर दूर बैठ के और बाकायदा जो है कहते हैं मास्क यानी सोशल डिस्टेंसेस को जो है मद्देनजर रखते हुए सारे काम करें, सब काम करें, और इस तरह कहते हैं हुकूमत ने कहा है। बिल्कुल। और जुलूस में भी मसला यह है कि जुलूस की भी अगर वो है तो जुलूस से जब कहा गया है कि आप जुलूस न निकालें, उससे जो है ख़तरा है, तो हमें जुलूस नहीं निकालना है। सीधी बात यह है। लेकिन सीधी बात यह है कि हमें बाकायदा अपनों को बचाना है, दूसरों को बचाना है। ये वबाई बीमारी ऐसी है कि जो एक आदमी अपने को बचा लेगा तो ऐसे जैसे सबको बचा लिया उसने। तो जाहिर बात है कि उसने अगर अपने को नहीं बचाया तो उसका और लोगों को यानी बाकायदा वायरस पहुंचाएगा। इसलिए अपने को बचाइए और दूसरों को बचाइए, ये है सुविधा। अगर एक ज़ायर है जो ज़ियारत हज़रत अबू अब्दुल्लाह हुसैन की तरफ से होकर आता है, अपने वतन वापस आता है, तो उसकी अहमियत और अज़मत किस तरीके से मासूमीन अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से बयान की है, ये बयान अहम चीज़ है। बाकायदा रवायतों मौजूद है, बाकायदा इमाम से रवायत मौजूद है कि अगर कोई जो है इमाम की ज़ियारत के लिए गया है तो कई हज और कई उम्रे का सवाब मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। हम जो है एक हज करने चले जाते हैं और एक उम्रा करने चले जाते हैं तो अपने को फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमने एक उम्रा कर लिया। यहाँ पे इमाम कह रहे हैं कि कई हज और कई उम्रे का सवाब मिलेगा। यहाँ पे एक बीच में जो है ब्रैकेट में एक बात कहता चलूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम हज छोड़ दें। हज वाजिब अगर हो गया है तो हमें करना होगा। हज वाजिब वैसे ही जैसे नमाज वाजिब है। हज वाजिब उस वक्त होगा जब इस्तिताअत पैदा हो, अपने पास इतना पैसा हो कि हम जाकर चले भी आएँ और बच्चों का खर्चा भी बर्दाश्त कर सकें। इतना कहते हैं कि खर्चा है तो हमारे पर हज वाजिब है। ये जो है वाजिबात में से है, वाजिब का अपनी यहाँ पर है। लेकिन जो है मिसाल तौर पर जो है हम हज करने नहीं जा पा रहे हैं किसी वजह से, इतनी इस्तिताअत नहीं, इतना पैसा नहीं है, वाजिब नहीं है हज, तो आप जो है कहते हैं कि ज़ियारत करने जाइए। और क्या अच्छी बात हो कि हम ज़ियारत भी कर लें और हज भी कर लें, दोनों बातें हो जाएं। खाने काबा की ज़ियारत करना ही अलग सवाब है, यानी हजर अस्वद को चूमना ही एक अलग सवाब है। तो इसलिए आप देखिए कि यानी इमाम हसन इस्लाम कितनी मतलब पैदल हज करने के लिए गए, ये भी आप गौर करें। यानी मदीने से मक्का जो है पैदल कई मरतबा गए हज करने के लिए, भाई रसूल भी जो गए हज करने के लिए। तो हमें इमाम की सीरतों को देखना है। और एक बात जो बीच में जो है रह गई थी कि ये जो
मशी की बात जी शायद आप मतलब क्या कह रहे जी। हैं, तो मशी की बात जो है, मशी माने चलना, जो मशी माने होता है चलना। जी, मैं ये सवाल करूंगा जी, आपसे जी। आगा। इससे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि इस वक्त जैसा कि एक ज़ाहिर है उसकी अहमियत और अज़मत की बात हो गई है जी जी। यहाँ पर, अब क्या लेकिन एक हालात- बात और भी है, हम जो है ज़्यादा करके चले आए, हम अपने को बहुत बड़ा समझना, हमने तो कहीं हाँ, हज मैं कर लिया, यही कहीं पूछ रहा हूँ। उम्रा कर लिया, मैं यही बात कर उम्र रहा का सवाब मिल गया, तो ये जो है कहते हैं कि अंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने अंदर तब्दीली पैदा करना तब्दीली चाहिए, पैदा करना चाहिए। कि हम गए हैं वहां ज़ियारत करने के लिए, हमने करबला शोहदा की ज़ियारत की है, जी। वो शोहदा करबला की ज़ियारत की है, हमने इमाम हुसैन साहब की ज़ियारत की है, हमने जनाब हुर की ज़ियारत की है, तो हमें पता चलना चाहिए जनाब हुर ने क्या किया था, जब किया था तो हमें उस तरह से बनना चाहिए। अगर तौबा उन्होंने किया था तो हमें भी जो है गुनाहों से तौबा करना है, अगर हमने गुनाह किया तो हमें तौबा करना होगी, हमें हुसैन की बात माननी है, क्योंकि शोहदाए करबला ने हुसैन की बात, जनाब अब्बास की ज़ियारत करने के लिए गए, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने जो है कदम कदम पे हुसैन का कहना माना, जबकि उनके अंदर शजाअत, बहादुरी सब कुछ थी, लेकिन मौला का जो हुक्म था उसी के मुताबिक अमल किया, तो हमें भी उस तरीके से जो है मौला की इताअत करनी है। यहाँ पर एक सवाल और आता है कि इसमें मोमिनीन की तरफ से ये होता है कि हमारे पास तो इतनी इस्तिताअत नहीं है कि हम वहाँ जाएँ, हम बीमार हैं, हम चल नहीं पाएंगे। अगर किसी के पास है, साहिब हैसियत है वो, और वो बीमार है, वो नहीं चल पा रहे हैं, तो हम चल नहीं पाएंगे। हाँ, करबला जाने के लिए, करबला जाने के लिए ज़ियारत हज़रत अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर ये पेश आती हैं बातें। हालांकि बात यहाँ पर ये होना चाहिए कि अगर आप बीमार हैं तो जाइए, अगर आपके पास पैसा नहीं है और अगर आप परेशान हाल हैं तो जाइए, वहाँ से ठीक होके आइए। बीमार हैं तो ठीक होके आइए, परेशान हाल हैं तो वहाँ से ठीक होके आइए, और पैसा नहीं है आपके पास तो वहाँ जाके भाई इस बारगाह से हर किसी को मिलता हाँ, है, बिल्कुल बिल्कुल अता होगी। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर जो ये सवालात आते हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यहाँ पे मसला ये है कि अगर मिसाल में कोई जा नहीं पा रहा है तो अपना कोई साथी बना ले या नायब बना दे। अगर मिसाल बिल्कुल नहीं जा पा रहा है तो अपनी तरफ से किसी को ज़ाहिर बना के भेज दे, वो उसकी तरफ से नायब ज़ियारत हो जाएगा। नायब ज़ियारत माने यानी उसकी तरफ नियाबतन ज़ियारत करके चला आएगा, एक बात। और अगर साथ में किसी को ले जाए कि ताकि उसको भी अपने साथ ले जाए, जब ये होता है ना, बताए तो पकड़ के तुम ले चलो हमें, हम तुम्हारा टिकट भी कर देंगे, हम तुम्हारे खर्चा बर्दाश्त करेंगे, तो ये भी अच्छी बात है कि खुद भी चला जाए, अच्छी बात है, बीमार है लेकिन भी चला जाए, अच्छी बात है। और दूसरी बात, भैया बंदे को ज़ियारत इमाम हुसैन सलाम की आप अहमियत को अगर आप देखें कि एक ज़माना वो भी था, मुतवक्किल अब्बासी का ज़माना था, जिसमें जगह तक की जाहिर बात है कि किस तरीके से लोग कुर्बान करके लोग जाते थे, कटवा के जी, लोगों ने कहा ज़ियारत वही कर सकता है जिसके हाथ काट दिए जाएंगे, कहा कोई बात नहीं, काट दो। और ज़ियारत के इतने शौकीन थे, हुसैन की मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी उनके अंदर कि वो ऐसे भी मौका आया कि कहा गया कि दो लोग जा रहे हैं तो एक ज़ियारत करेंगे और एक जो है कत्ल होंगे, तो उन्होंने भी बर्दाश्त किया। किसी ने कहा भैया ठीक है, हम जा रहे हैं, हम ज़ियारत करने चलेंगे तुम्हारे साथ, हम कत्ल हो जाएंगे, तुम ज़ियारत कर लेना। तो इस तरह के भी जो है हालात पैदा हुए। तो ज़ियारत इश्क़ हुसैन जो पैदा होती है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ऐसी होती है कि मोमिन के दिलों में, लेकिन वही मोमिन होना चाहिए। लेकिन मतलब मोमिन होना चाहिए, मतलब ये मोमिन यानी सिर्फ दावा नहीं होना चाहिए, वो सिफात होना चाहिए जो होनी चाहिए, जो मोमिन की सिफतें हैं वो होनी चाहिए बिल्कुल, जो अहले बैत ने बताया है। जाहिर सी बात है कि मौला का जुमला है नहज बलागा में कि ईमान का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप जो सिर्फ ज़बान से कह दिया मोमिन हो गए। कुरान कह रहा है क़ालतिल अअराबु आमन्ना, लोग कहते हैं कि हम ईमान ले आए, तो अल्लाह कहता है कि ए मेरे हबीब इनसे कह दो कि अभी तुम ईमान नहीं लाए हो, तुम ये कह दो असलमना, हम मुसलमान हुए हैं, हम इस्लाम लाए हैं, तुम्हारे दिलों में अभी जो है ईमान यानी बैठा नहीं है। तो अब वही मसला है, मौला कराम फरमाते हैं कि ईमान का मतलब होता है कि दिल में यकीन पैदा करो। हुसैन की मोहब्बत है तो हुसैन के बारे में दिल में यकीन पैदा करो, हुसैन की मार्फत पैदा करो। ये जो मशी में जिस तरीके से लोग साथ होते हैं और पैदल चलते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो जाहिर सी बात है कि देखिए सीधी बात है कि मशी का एक सिलसिला जो है, मशी कहते हैं अरबी का लफ्ज़ है मशी, मशी माने होता है चलना, ठीक है ना, तो इसका नाम मशी पड़ गया। तो ये है अहले बैत अतहार की सीरत तैयबा। इमाम हुसैन सलाम की ज़ियारत करने के लिए इमाम जो है पैदल जाते थे करबला, तो ये उनकी सीरत है। उलमा जाते थे, ये उनकी सीरत है। मतलब जो है उलमा जो है नजफ़ से करबला पैदल चले गए,
तो ये वही सीरत यानी है। आज जो नजफ से करबला तक के जो जी। लोग पैदल जा रहे हैं, ये मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जाहिर बात उलमा की सीरत है, जी, उलमा सीरत चलते है, थे पैदल। उलमा पैदल चलते। उसके बाद बाकायदा जो है इमाम आइम्मा ताहरीन बाकायदा जो है पैदल चलते थे, पैदल ज़ियारत करने के लिए जाते थे। मदीने से जो है कहते करबला चले गए, है ना। जाहिर बात है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बारे में यहाँ तक मौजूद है। आप अगर ज़ियारत करने गए हों तो वहाँ पर जो है एक बाग था, तो बाकायदा जो है कहते कि अब तो जाहिर बात है कि वसी हो गया, तौसिया कर दिया, लेकिन पहले ज़माने में अगर कोई गया होगा तो वहाँ बाकायदा बाग थे, खजूर के दरख्त थे। तो वहाँ पे जो है मौला वसी के बगल में जो है फरात नदी थी, तो अभी भी है, तो उसमें जो है कहते मौला बाकायदा गुस्ल करते थे पहले, और गुस्ल करने के बाद उसी बाग में ठहरते थे तो कुछ देर, उसके बाद फिर वहाँ से जो है कहते बाकायदा जो है वो ज़ियारत करने के लिए जाते थे। तो इस तरीके से जो है कहते वहाँ से पैदल जाना ये सीरत आइम्मा ताहरीन है, इमामों की सीरत है। अज़ादारी हमको इमामों से मिली है, अज़ादारी हमको अहले बैत से मिली है। ऐसा नहीं है कि ये सब जो है ऐन दीन है, ऐन इस्लाम है। अब जाहिर बात जैसे आपने यानी अशार सुने होंगे कि दीन अस्त दी पना हस्त हुसैन, है ना, दीन भी है, दीन पना भी है ना। तो अब जाहिर सी बात है कि हुसैन जो है वो है कि जिसने जो है यानी ला इलाहा की बिना रखी, बिना ला इलाहा हस्त हुसैन, ये भी कहा नहीं कि ला इलाहा की बिना है। तो तौहीद को उजागर किया है इमाम हुसैन सलाम ने कुर्बानी के जरिए। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन हस्त दीपना हस्त हुसैन, सरदार नदात नदात दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा, तो हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। तो ये बिना ला इलाहा हुसैन है, ये किसने कहा? मैं जाहिर बात है कि एक शायर ने जब कह दिया तो अब जो है गौर करने की बात है कि उसने अपने लिहाज से कहा, लेकिन हकीकत अगर आप गौर करें तो हुसैन ने जो है दीन को बचाया है, नमाज को बचाया है। वरना क्या था, नमाज पढ़ रहे थे वो तो तीन अंदाजी कर रहे थे, नमाज नहीं पढ़ने दे रहे थे। इसका मतलब क्या है, वो लोग क्या कहते हैं ज़ाहिरी तौर पर अपने को मुसलमान कह रहे थे, लेकिन क्या है नतीजे में दीन नमाज के भी मुखालिफ थे, दीन के मुखालिफ थे, दीन थी उनके पास था ही नहीं। वो सिर्फ जगह थे कह रहे थे कि बुग़्ज़ल लिअबीक, हम आपके बाबा की दुश्मनी में जगह थे, हम आपको कत्ल कर रहे हैं। बेदीनी उनके अंदर पाई जाती थी, यानी बाकायदा जो है नमाज पढ़ने वालों पर तीर अंदाजी करना, ये कहाँ का दीन है, ये कहाँ का इस्लाम है। तो इसलिए उनके अंदर दीन था ही नहीं। तो भाई हुसैन, अगर इंसान के अंदर हुसैनियत पाई जाती है तो दीन है, मजहब है। ईमान का मतलब ये होता है कि बजाय तो बात है कि हुसैन के चाहने वाले जो थे दिल में यकीन रखते थे, ज़बान से इकरार करते थे कि मौला आप ही मौला है हमारे, और फिर अमल करते थे बाकायदा। तीसरा रुख था अमल करने का, तो अमल करके दिखाया है। तो ये मशी का सिलसिला जो बाकायदा जो है सीरत है, उलमा की सीरत है, असहाब की सीरत है, और आइम्मा ताहरीन की सीरत है, जो कहते हैं कि वो लोग अपनाते हैं, जौक जो है कहते लोग पहुँचते हैं तो सवाब में शामिल होने के लिए पहुँचते हैं। बाकायदा सिलसिला। आखिर में चाहेंगे आगा कि आप इस अरबईन के प्रोग्राम की मुनासिबत से हुसैनी चैनल के हवाले से मोमिनीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आज के दिन की अहमियत व अज़मत तो आपने बयान की, जिससे मोमिनीन मुस्तफ़ीद हुए हैं, बच्चे भी इस प्रोग्राम को देखते हैं, कुछ ऐसा पैगाम दीजिए जिससे कि हमारे नौजवान तबका और जो हमारे, क्योंकि बुज़ुर्गों को तो सभी बुज़ुर्ग जो हस्तियाँ हैं उन सबको तो ये बात मालूम है कहीं ना कहीं, लेकिन बच्चों और जवानों पर आज बहुत ज़्यादा मसले मसाइल देखने को मिल रहे हैं कि जिस तरीके से दीन से कहीं ना कहीं दूर होते चले जा रहे हैं। और इस साल क्योंकि हमारी मजालिसें दरसगाह हैं और हर तरीक़े की बात आपको मेंबर थे जिस तरीके से, क्योंकि अगर मेंबर सही होते हैं तो आवाम भी, बहुत बड़ी बात आवाम भी उसी तरीके से, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो मैं चाहूँगा कि आज इस प्रोग्राम की मुनासिबत से मौला कबूल करें और हम सब बारगाह खुदाबंदी में दुआ करें कि आइंदा साल जो आने वाला है अरबईन, इसमें हम सब इस रोज़े की ज़ियारत के लिए जाएँ, अरबईन के लिए जाएँ, मशी में शामिल हों और जिस तरीके से हक़ है अज़ादारी का, जिस तरीके से अरबईन का हक़ है वो अदा करें। कहीं ना कहीं हमसे भूल हो गई हो या किसी तरीके की ऐसी इस साल जो भी किसी तरीके की गलती अज़ादारी से के मुताल्लिक़ कुछ हो गई हो तो खुदावंद आलम हमें माफ़ करें। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हमें माफ़ करें, क्योंकि उनके लाल, उनके फ़र्जंद का ये गम है जो पूरी दुनिया इस वक्त मना रही है। कहीं ना कहीं अज़ादारों के दिलों पर ये
ज़ख्म है कि इस तरीक़े से, जिस तरीक़े से वो खुलकर अज़ादारी करते थे, वबा के हालात की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि पैगाम आप कुछ ऐसा दें कि जिससे बच्चे और नौजवानों को इससे इबरत हासिल हो। ज़ाहिर सी बात, देखिए सीधी बात यह है कि जो कि हमारे आइम्मा ताहरीन से हम तक बात पहुँची है कि हमें बाकायदा हालात हाज़रा के मुताबिक अमल करना है। सीधी बात यह है, जैसे जैसे हालात हमारे सामने आते रहे वैसे वैसे आइम्मा ताहरीन ने बाकायदा वैसे वैसे अमल किया है जी। अगर हालात बने हैं तो उन्होंने क्या कहते हैं कि यानी दुआओं के ज़रिए तबलीग की है, ज़बानी तबलीग नहीं की है। लेकिन चौथे इमाम के लिए हालात नहीं थे कि वो मिंबर पे जाके जो है बाकायदा तबलीग करें, हदीसें बयान करें, लोगों को इकट्ठा करके दर्स दें, इस तरीके से नहीं था, है ना। तो उन्होंने क्या किया, दुआओं के ज़रिए तबलीग किया, सही सज्जादे के ज़रिए। इसी तरीके से जो है इमाम जाफ़र साहिब इस्लाम, इमाम बाक़र इस्लाम के ज़माने में, क्योंकि उनको मौका मिल गया था, क्योंकि बनी अब्बास और बनी उमैया आपस में लड़ रहे थे, तो उस वक्त मौका ये मिला, तो उन्होंने बाकायदा हदीसें आपको मिलेंगी तो इमाम, छठे इमाम और पाँचवें इमाम से ज़्यादा आपको हदीसें मिलेंगी छठे इमाम से। इसलिए फ़िक़्ह जाफ़रिया कहा जाता है, क्योंकि उस मौके में जो है मौला को मौका मिला तबलीग करने का। कई हज़ार कहते कि उनके शागिर्द पैदा हुए, मतलब सामने नज़र आए। इसी तरीके से जैसे जैसे हालात पैदा हुए, तो आज भी हमारे सामने जैसे हालात हैं, हम जो है घर में जो है बैठ के अज़ादारी कर सकते हैं। ऑनलाइन कहते हैं माशाल्लाह, अब तो उस ज़माने के लिहाज से अगर आप देख लें तो आज तो बड़ी फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं भाई। चैनल्स हमारे पास हैं, यूट्यूब है, चैनल है, जिससे के ज़रिए हम जो है ऑनलाइन कहते हैं मजलिसें सुन सकते हैं, ऑनलाइन मजलिसें कर सकते हैं। घर में जो है बच्चे हैं, बीवी है, बच्चे हैं, भाई है, बहन है, जो घर में रहते हैं सब बैठ गए, आप जो है ऑनलाइन मजलिसें कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, अच्छी बात है। तो ऑनलाइन मजलिसें सुने, बाकायदा दर्स, बड़ी अच्छी बात यह है कि अब तो ये सूरत हाल है, घर में बैठकर इंसान जो है बाकायदा अच्छी अच्छी बातें जो है यूट्यूब चैनल से जो है, या मतलब कि जो है जो सनी चैनल जो कहते हैं कि वाकई जो है पैगाम पहुंचा रहा है, उसके ज़रिए जो है ऑनलाइन मजलिसें हो रही हैं, तो उसको जो है सुने। और फिर जो है ज़्यादा अगर है 5-6 आदमी, जो कहते कहा गया है 4-5-5-6 आदमी जो है अपना डिस्टेंस के साथ बैठे मजलिसें करें, ताकि जो कहते पैगाम लोगों तक पहुँचता रहे। तो हर तरीके से हमारे पास वसाइल मौजूद हैं, उस वसाइल का इस्तेमाल करें। हम जब वसाइल का इस्तेमाल करेंगे, नतीजे में जो है हम हक बात को कबूल भी करेंगे, हक बात को हासिल भी कर लेंगे। तो दीन है, दीन को मानना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा, हम शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अपना वक्त दिया। तमाम अरकान हुसैनी चैनल और नाज़रीन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं जिस तरीके से आपने अहमियत व अज़मत अरबईन के हवाले से बताई और जिस तरीके से एक पैगाम आपने मोमिनीन को दिया है। हम पालने वाले की बारगाह में दुआ करते हैं कि ये इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है हमको मौका दिया कि हमारे ज़रिए जो है कुछ पैगाम जो है लोगों तक पहुंचता रहे। और हुसैनी चैनल का भी शुक्रिया है, अरकान जितने भी मौजूद हैं सब पे शुक्रिया है अदा करते हैं। और इंशाअल्लाह आइंदा अगर मौका मिला तो आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, ये थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला, जो इस वक्त हमसे अरबईन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। आगा ने जिस तरीक़े से हमें अरबईन, ज़ियारत अरबईन की अहमियत व अज़मत के बारे में बताया और पैगाम आले मोहम्मद जिस तरीक़े से आगे ने आप सबको पैगाम दिया है, उसमें उस पैगाम पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह हालात इस तरीक़े के नहीं हैं इस बार। हम सब दुआ करें बारगाह खुदाबंदी में कि पालने वाले हम सब को तालीमात अहले बैत से आशना करें और जो दुरूस उनके मुंतकिल हम तक हुए हैं उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ हमें बरहमत फ़रमाए। और आइए अब चलते हैं आपको लेकर ख्वाहर रुखसार रिज़वी की खिदमत में, जो बारगाह इमाम में नज़रान अक़ीदत पेश कर रही हैं। पुरदर्द आवाज़ के साथ आइए समात फरमाते हैं और इस उम्मीद के साथ अपने मेज़बान ज़ैन रिज़वी को दिए इजाज़त कि एक बार फिर हाज़िर होऊंगा एक नई शख्सियत के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह। ग़रीबे ज़हरा पर क्या वक्त है गरीबी का, गरेबा चाक है
बालों में खाक करबो बला तलाश करते हैं रास्ता नजर नहीं आता। ये हाल देख के हंसते हैं शे पहले जफा बहन की कांधों पे कुल कायनात लाते हैं कदम कदम पे ये आवाज देते जाते हैं। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को बोले होंगे हुसैन ये रोकर। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को ला रहा हूँ मैं लाशे अकबर। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को ये जवां लाश है ज़ईफ़ है मेरी नज़रों से देख मंज़र को। कैसे हम शेर को संभालूंगा मैं संभाले हुए हूँ अकबर को। तेरा एहसान होगा ये मुझ पर। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को इसके सीने से लेके नाम अली मैंने बरछी अभी निकाली है। इम्तिहान दे चुकी मेरी गुर्बत अब तेरी बेकसी की बारी है। तू भी इस वक्त या अली कह कर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को ला रहा हूँ मैं लाशे अकबर। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को दो नगीने तेस की झोली में दोनों अकबर पे कर दिए सदका। सब ऐसा कि अपने बेटों पर मैंने रोते से नहीं देखा है मगर फिर ये लाशे अकबर। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को ला रहा हूँ मैं लाशे अकबर। रोक रखा है अपने आशिकों को सबसे छुप छुप के आहे
समझदा हूँ मादरे अकबर, तेरी ममता पे जो गुजरती है, रख के अपने कलेजे पर पत्थर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशे अकबर। ऐसे लाशें जवां उठाए हूँ, एड़ियाँ खाद बनाती आती हैं, इन निशानों को पीछे पीछे मेरे अम्मा ज़हरा मिटाती आई हैं, इसकी नजरें ना देखे ये मंजर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशे अकबर। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। ऐ तकल्लुम वो शाम कूफा का तय हुआ होगा इस तरह से सफर, अम्मा ज़हरा संभालना माँ को कहते होंगे सिना पे ये अकबर, और होगा हुसैन के लब पर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा